चलिए फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। तो वापस मैं आपके लिए फिर से वीडियो लेकर के आया हूँ क्लास 10 हिस्ट्री चैप्टर 1। और जैसा कि आप देख रहे हैं, जो हमारा पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप एक महादेश है, आप समझ सकते हैं कि सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब यूरोप क्या है, आपको पूरे विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महादेश है ना। आपको ये भी पता है कि सबसे पहले डेवलप जो है आपको यूरोप से हुआ था और यूरोप से हम लोग बहुत कुछ सीखे हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद यानी कि राष्ट्रवाद जो शब्द है इसे समझते हैं। राष्ट्रवाद क्या होता है? देखिए, राष्ट्रवाद का मतलब है आपको देश के प्रति प्रेम, यानी कि सबसे पहले हमारे अंदर क्या राष्ट्रहित, उसके बाद ही कुछ और। ठीक है, तो ऐसी भावनाएं होनी चाहिए और इसे हम राष्ट्रवाद कहते हैं। देखते हैं किस प्रकार यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। तो चलिए, सबसे पहले आज हम इस चैप्टर में जो टॉपिक पढ़ने जाने वाले हैं, ये टॉपिक हमारा 3 टॉपिक होगा। सबसे पहले राष्ट्रवाद, जो आप समझ सकते हैं नेशन फर्स्ट। और जो दूसरा हमारा है जो टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा हमारा इटली का एकीकरण और यूनिफिकेशन ऑफ इटली। एकीकरण शब्द का मतलब समझ रहे होंगे कि मतलब जो बिखरा हुआ जो पार्ट था उसको एक जगह इकट्ठा करना। ठीक है, एकीकरण। तो दूसरा और जो तीसरा हम पढ़ेंगे जर्मनी का एकीकरण, मतलब किस प्रकार जर्मनी को एक किया गया और किस प्रकार इटली को एक किया गया। और इस चैप्टर में हम आज इसी चीज़ को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए वापस सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। पहला टॉपिक राष्ट्रवाद को समझ गए। राष्ट्रवाद क्या होता है कि नेशन फर्स्ट की पहली भावना होनी चाहिए। और जो हमारा इटली का एकीकरण है इसको समझते हैं। देखिए, इटली का एकीकरण की यदि हम बात करें तो प्रारंभ जो है ये देख रहे हैं आप 1815, जिसे आप वियना सम्मेलन या फिर आप कांग्रेस अधिवेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, 1815 में इसकी शुरू हुआ था और एकीकरण करना। और ये अंत क्या मतलब कंप्लीट जब हुआ तो ये हुआ कब? 1871 ईस्वी में, जब रोम को इटली की राजधानी को बनाया गया। ठीक है, 1815 से शुरुआत और कब अंत हुआ? 1871 में, जब इटली की राजधानी को रोम बनाया गया। ठीक है, तो चलिए आइए पढ़ते हैं हम लोग इटली के बारे में। देखिए, इटली क्या है यदि हम बात करें इटली का। ठीक है, देखिए इटली में आपको हमेशा से रोमन साम्राज्य का आधिपत्य रहा। लगभग आपको प्रथम एडी, ये देखिए कब हुआ था रोमन साम्राज्य का? देखिए, प्रथम शताब्दी एडी। ठीक है, ये हुआ। अब देखिए, ये डेवलप जो है, ये डेवलप आपको प्रथम शताब्दी एडी में नहीं हुआ था। ये हुआ था आपको कब? मतलब प्रथम शताब्दी BC, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, तो चलिए अब सबसे पहले देखते हैं क्या होता है कि आप इसमें से देखना, उस समय जब इस पे अधिकार हुआ रोमन साम्राज्य का, लगभग वो 5वीं शताब्दी की बात थी, 476 के आसपास की बात है। जो इटली है हमारा, ये 2 पार्टों में बटा हुआ था। इटली कितने पार्टों में बटा हुआ था? 2 पार्ट। एक पार्ट आपको पूर्वी इटली और दूसरा पार्ट आपको पश्चिमी इटली। ठीक है, 2 पार्ट पूर्वी इटली और पश्चिमी इटली का 5वीं शताब्दी के आसपास। एक वर्ष की अगर हम बात करें 476। अब देखना ये है कि उस समय आपको ट्राइब, देखिए ट्राइब्स का उस समय इस पर कई बार आक्रमण हुआ, जिसके कारण से एक समय ऐसा हुआ कि लगभग आपको पश्चिमी इटली बिल्कुल ही क्या हो गया? समाप्त हो गया। और पूर्वी इटली अगर हम बात करें, पश्चिमी इटली, इसकी राजधानी उस वक्त भी रोम थे। और पूर्वी इटली की बात करें तो उस समय इसका भी राजधानी आपको कहाँ था? इस्तांबुल। हाँ, इस्तांबुल। ठीक है, तो अभी आपने क्या देखा? ट्राइब्स के आक्रमण के कारण पश्चिमी इटली को क्या हुआ? बहुत दिन तक ये अपना अस्तित्व को बचाकर नहीं रख सके। और यदि हम बात करें पूर्वी इटली का, ये लगभग आपको वहाँ से हजारों वर्ष तक अपना अस्तित्व में रहा, जिसके कारण यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे डेवलप हुआ, साइंस की डेवलप हुई। और जैसे क्या? साइंस का डेवलप हुआ, यानी कि बहुत कुछ यहाँ पे डेवलप किया गया। लगभग इसका तो काफ़ी समय रह गया था। तो चलिए वापस अब आते हैं, अब देखते हैं इस पे। ठीक है फ्रेंड, यहाँ तक आपने समझ गया कि मतलब किस प्रकार इटली हमारे कई सारे पार्टों में बटा हुआ था। लगभग अब हम बात अब करते हैं कब का? 1453 के आसपास का, मतलब इटली पर जब अधिकार तुर्की ने जब अधिकार किया तो इटली के लगभग जो थे आपको अलग अलग भागों में बांट दिया गया।
टुकड़ा कर दिया गया था और सबके एक अलग अलग इसके शासक बन गए। तो अब देखिए क्या हुआ, एकीकरण शब्द यहाँ से शुरू होती है। अब देखिए जिस प्रकार मतलब तुर्की के कारण इटली कितने भागों में बट गया था, अब वापस जो है इसको फिर से हम लोग क्या कर रहे थे, मतलब एक जगह इकट्ठा करना, तो उसी को हम लोग क्या बोल रहे थे कि इटली का एकीकरण। अब देखिए वापस हम बात करेंगे इटली का एकीकरण, देखिए किस प्रकार होता है। तो अब देखिए यहाँ तक आपने क्या देखा कि तुर्की के कारण इसने कई सारे पार्टों में बट गया था। अब देखिए जब एकीकरण की बात आएगी तो इनमें एक व्यक्ति जो कि आपको नेपोलियन का आक्रमण आप पढ़ रहे हैं, इसके कारण इटली का एकीकरण किया गया। नेपोलियन का जो आक्रमण हुआ था इस पे तुर्की पर, ये हुआ था आपको कब, 1796, यानी कि अगर हम बात करें 1796 के आसपास इस पर अधिकार किसका हो गया था, आपको नेपोलियन ने इस पर अपना वर्चस्व बनाया। तो जिसके कारण जिस समय तुर्की ने इस पर अधिकार किया था, लगभग जो आपको इटली था ये 20 से 22 टुकड़ों में बटा हुआ था, 20 से 22 टुकड़ों में बटा हुआ था। और जब 1796 ईस्वी में जब नेपोलियन ने इसका अधिकार अपना इस पर अधिकार जमाया, तो इनको ला करके लगभग आपको कितने 2 से 3 पार्टों में ला करके छोड़ दिया। ठीक है, तो अब देखिए ये तो नेपोलियन अपने स्वार्थ के लिए क्या था, ताकि क्योंकि मतलब आसानी होगा मतलब इन सब पर शासन करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा पार्टों में शासन चलाना बहुत दिक्कत होता, मतलब जिसके कारण इन्होंने इसको क्या किया 2 से 3 पार्टों में ला करके छोड़ दिया। तो जिसके कारण भी लोगों के बीच काफ़ी ज़्यादा राष्ट्रवाद की भावनाएं को देखने को मिला। और लगभग आज तक इतना, और फिर नेक्स्ट हम देखेंगे अगला।